फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मिक्स वेज मसाला पुलाव। वैसे तो बनाना बहुत आसान है। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। एक बार आप इसे बनाएंगे तो घर में बच्चे हो या बड़े बार बार इसे ही बनाने की डिमांड करेंगे। और मजे की बात तो ये है, बच्चे जो होते हैं सब्जियां खाने में बहुत ही आनाकानी करते हैं। और इसमें हमने इतनी भर भर के सब्जियां डाली हैं कि ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए आज की जो हमारी ये सुपर टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है इसे बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चावल लिया है। ये बासमती पुलाव वाला चावल है। आप कोई भी बड़े दाने का चावल ले सकते हैं। और मैं इसे बाउल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ और इसे हम 3 से 4 पानी अच्छे से धो लेंगे। चावल आपको जो पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, बड़े दाने का आप ले लीजिए। चावल को हम अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 पानी अच्छे से धो लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने पतीला रखा हुआ है और मैं इसमें ले रही हूँ 1/4 कप ऑयल। 1/4 कप ऑयल मतलब अगर हम चम्मच से मापेंगे तो ये 4 चम्मच के करीब है। अब मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ। तो इसमें मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 चक्री फूल, 1 बड़ी इलायची, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची जो छोटी वाली होती है और 5 से 6 यहाँ पे मैंने काली मिर्च के दाने लिए हैं। इससे हमारा जो पुलाव है ना, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ऑयल गर्म हो चुका है, हमने मसाले को ऐड कर दिया है। अब इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा चटकने देंगे। मसाले चटक चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो हमारे अदरक लहसुन है वो जलेंगे नहीं तो अगर ये जल जाएंगे तो इसका जो टेस्ट आता है ना, लहसुन का जला जला सा आएगा। अब मैं इसमें ले रही हूँ 4 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से इस तरह से काट लिया है। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। प्याज को अच्छे से चलाते हुए हम भूनेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाने तक हमें भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्याज है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीन्स लिया है, 1 छोटी 1/4 कप मैंने बीन्स लिया है। सब्जियां आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिए। 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने इस तरह से थोड़े से मोटे मोटे से काट लिए हैं। 2 मीडियम साइज के गाजर, इसे भी मैंने इस तरह से लंबे लंबे मोटे मोटे काट लिए हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब फूल गोभी ले लिया है। 1 बड़े साइज का आलू लिया है जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़े में काट लिया है मीडियम साइज के। और यहाँ पे मैंने 1/3 कप मटर के दाने और 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है। अब सभी सब्जियों को हम अच्छे से चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम कर लेंगे और सब्जियों को हम 2 मिनट भूनेंगे। सब्जियों को हमें पकाना नहीं है, इसे क्रंची ही रखना है। 2 मिनट भूनेंगे तो हमारी जो सब्जियां हैं जब अच्छे से भून जाएंगी तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्जियां हैं अच्छे से भून चुकी हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे पुलाव का कलर बहुत अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ी चम्मच पाव भाजी मसाला। आप यहाँ पे बिरयानी मसाला वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन आप पाव भाजी मसाला डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव का। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और सभी को हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। मसाले को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे हमारे मसाले जब भून जाएंगे तो इससे हमारे जो पुलाव है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मसाले का कच्चापन निकल जाएगा। तो 2 मिनट के लिए हमने मसाले को भून लिया है सब्जियों के साथ। अब इसमें हमने जो राइस को धो के रखा था इसे ऐड कर लेंगे, अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें गर्म ऐड करना है, नॉर्मल पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है। नॉर्मल पानी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन गर्म पानी ऐड करने से क्या होगा कि हमारे जो चावल है ना एकदम खिले खिले बनेंगे, क्योंकि हमने जो मसाले और सब्जियां पकाए हैं तो पहले ही वो गर्म है। और नॉर्मल पानी हम ऐड करेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसे थोड़ा गर्म होने में समय लगेगा। तो इससे क्या होगा कि कुकिंग प्रोसीजर है वो डाउन हो जाएगा। और गर्म पानी ऐड करेंगे तो वो तुरंत पकने लगेगा, जिससे हमारे जो चावल है एकदम खिले खिले बन के तैयार होंगे। तो अच्छे से मैंने चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई करके 1 उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इसका ढक्कन हटाएंगे तो देखिए एकदम अच्छे से ये बॉईल हो रहा है।
अब हम इसे खुले में 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। जब थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा तब हम इसे कवर करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा चला लेंगे। क्या होता है कि जब हम चलाते नहीं हैं तो सब्जियां ऊपर आ जाती हैं और चावल नीचे चला जाता है। तो इससे होता है कि ऊपर ज्यादा सब्जियां हो जाती हैं और नीचे फिर चावल चावल ही हो जाता है। तो देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है ऐसे खुले में और पानी जो है एकदम कम हो चुका है। अब मैं इसी तरह से चला ले रही हूँ। अब ये जो सब्जियां हैं और चावल है ना एकदम परफेक्ट हो गए हैं, दोनों बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1 बड़े चम्मच घी और इस तरह से घी को ऐड करेंगे और स्पून से थोड़ा सा इस तरह से हम चावल को चला लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम लो करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि हमारे जो है ये पुलाव एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखना है क्योंकि ये नीचे तले में जलेगा भी नहीं और एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो जब तक पुलाव पक रहा है तब तक हम रायता तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब दही लिया है और मैं इसे अच्छे से स्पून से ही फेंट ले रही हूँ क्योंकि दही बहुत ज्यादा नहीं है तो हम चम्मच से भी फेंट सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से फेंट चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ खीरा। मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे खीरा बारीक बारीक काट लिया है। आप यहाँ पे बूंदी का भी रायता बना सकते हैं। मार्केट से बूंदी ले लीजिए या घर पे आप बूंदी बनाकर और उसका रायता बना लीजिए। 1 छोटी चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर और 1 छोटी चौथाई चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया। स्वाद अनुसार सफेद नमक जो हम खाने में यूज करते हैं रेगुलर के, और स्वाद अनुसार काला नमक। काला नमक रायते में जरूर ही डालिए जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जो रायता है बनके तैयार हो गया है। तो 7 मिनट के बाद से मैं अब चावल को चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए एकदम परफेक्ट हमारा जो पुलाव है बनके तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना परफेक्ट बना है। बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह नहीं है और एकदम खिला खिला हमारा ये जो राइस बनके तैयार हो गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो पुलाव की रेसिपी है ना बहुत ही मजेदार है। एकदम झटपट से तो बन ही जाती है और खाने में इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब आता है। और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे भी सकते हैं। दोपहर के लंच में इसे खा सकते हैं और इसके साथ हमें रायता और सलाद, बस बाकी हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें इतनी सारी सब्जियां मसाले डाल रखे हैं कि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आज की जो हमारी रेसिपी है आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को क्लिक करिए जिससे कि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।